मैं मानसिक कर्म के बारे में एक उदाहरण बोलता हूँ, वाचिक और मानसिक का। एक बार एक राजा अनेक लोगों को अन्नदान करता था, वो प्रसाद बनाकर वितरित करता था एक राजा। ऐसे करते समय ऐसे 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को वितरित करता था वो ऐसे। तो ऐसे दान करते समय एक समय ऐसे हुआ, एक क्या बोलते हैं उसको, चील बोलते हैं क्या उसको, चील को क्या, ईगल, ईगल, ईगल चील है, गीदड़ है, चील बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं उसको, गीदड़, गीदड़, ईगल बोलते हैं, चील बोल सकते हैं। कि चील जो था एक सर्प को उठाकर वो उड़ रहा था आसमान में। ऐसे उड़ते 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 वो सर्प उनके उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर पड़ा। वो सीधा आकर गिर पड़ा जिधर भोजन बना रहे थे लोग, उसमें गिर पड़ा। और उसके कारण क्या हुआ, वो अन्नदान करते समय कुछ 3-4 ब्राह्मण मर गए उसमें। उसके बाद सबको बंद कर दिया, भोजन परोसा नहीं उन्होंने। तो उस गांव में एक ब्राह्मण आते समय एक बूढ़ी नारी बैठी थी। उसको पूछा कि ये गांव ऐसे फलाना फलाना राजा का है क्या, ऐसे उन्होंने पूछा। और ये बूढ़ी ने क्या बोला, ये वो ही गांव है जिसके राजा ने 4-5 ब्राह्मणों की हत्या की, ऐसे बोली वो। तो ऐसे उन्होंने मुझसे बोल दिया ऐसे। तो यमराज अपने यमदूतों को जब भेजा, अब यमदूत लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ये ब्राह्मणों का मृत्यु का कारण कौन है, राजा है क्या? राजा नहीं, क्योंकि वो अच्छे हृदय वाला था, सबको अन्नदान देता था, दानी था, धर्मात्मा था, सत्य संकल्प था, राज ऋषि था वो, उसके ऊपर कुछ गलत नहीं है। तो जो लोग कुकिंग कर रहे थे वो लोगों के ऊपर पाप लगेगा क्या? क्योंकि कुकिंग करने वालों को मालूम नहीं था, वो लोग बड़े पतीला में रखकर इधर उधर जा रहे थे आ रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि क्या गिर गया, सांप गिर गया, उनको मालूम नहीं था उनको, इसलिए वो भी गलती नहीं उनका भी। ठीक है, सांप का है क्या ऐसा कोई पूछेगा, सांप का भी नहीं, सांप गिरते समय उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं इसके अंदर जाकर गिरो इसलिए गलती उसका भी नहीं है। ये चील है क्या, चील का है क्या उन्होंने सोचा। चील भी आसमान में एकदम ऊपर उड़ रहा था, उसने पतेला को देखा भी नहीं, और उतना ही नहीं, गांव सर्प उसे बचने के लिए फिसल कर गिर पड़ा, इसलिए चील का भी नहीं। तो ये कर्म का फल किसको देना चाहिए वो सोच रहे थे। उस समय वो लोगों ने बोला कि जो बूढ़ी नारी जो थी राजा के ऊपर आरोप लगाया, उनके ऊपर कर्म आ गया। समझना आपने, क्योंकि गलत आरोप लगाया उन्होंने। कितने लोग ये बात समझ गए आप? इसलिए हम लोग बुरे कर्म मुख से भी नहीं करना चाहिए। हम किसी के बारे में बुरा भला बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अनेक बार देखिए इस दुनिया में जो भी हम जानते हैं उसको 3 बकेट में डाल सकते हो, यस बकेट, नो बकेट, नॉट श्योर बकेट। यस बकेट का मतलब है हमें 100% मालूम है मुझे ये सत्य है, और नो का मतलब है हमें 100% मालूम है कि ये सही नहीं है, मालूम। लेकिन नॉट श्योर बकेट क्या है, कुछ लोगों से सुना हमने लेकिन पता नहीं वो सही है क्या नहीं, ऐसे बातें। ये तीसरा बकेट जो है नॉट श्योर, उसके बारे में हम बोलना चाहे क्या? नहीं बोलना चाहिए, बोलने से कर्म हमारे ऊपर आता है। इसलिए बूढ़ी नारी राजा के ऊपर आरोप लगाया जो निरपराधी राजा था, इसलिए उनके ऊपर क्या आ गया, पाप आ गया। देखिए कितना गूढ़ है कर्म है। तो अभी 2 कहानी बता दिया मैंने आपको पुराणों से है। तो एक बताया वाचिक कर्म, तो बूढ़ी नारी को अनावश्यक उसने कर्म को आकर्षित की, और वो भी बुरे कर्म फल को आकर्षित किया उन्होंने। इसलिए दूसरों का गुणगान करना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों का निंदा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अनजाने से हम निंदा नहीं करना चाहिए किसी की भी। तो एक बोला मेरे बूढ़ी नारी की, दूसरा बोला ब्राह्मण की, दोनों में कर्म फल बोला है। तो इस तरह एक जीव एक जन्म में जो भी अच्छा कर्म बुरा कर्म करता है उसका फल को भगवान क्या करते हैं, हमारे मन के अंदर उसको स्टोर करते हैं। तो मन एक आवरण है आत्मा के ऊपर, वो मन जब अगले शरीर में प्रवेश फिट होगा तो जो भी कर्म का फल अपेक्षा कर रहा है उसका इफेक्ट दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हो कभी कभी नया नया जन्मा शिशु को भी पोलियो अटैक ऐसा कुछ होता है, देखा आपने? कोई अंधा
कोई बहरा, कोई गूंगा, कोई लंगड़ा, ये क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? पूर्व जन्म के कर्म को लेकर वो बच्चे अगले जन्म में आए हैं।